बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी नज़र में जब से मैं आपको ख़बरें बता रहा हूँ तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी ख़बरों में से ये ख़बर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस सदी की भी ये बड़ी ख़बरों में शामिल होगी। वो इसलिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दुनिया में चर्चा है जो चीन ने शुरू किया। 139 ममालिक को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अब अमेरिका ने यह सोचा कि मैं अकेला मुकाबला नहीं कर पा रहा चीन का, तो लिहाजा उसने अब अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाया है। G7 ममालिक ने मिलकर अब यह फैसला कर लिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी सी पैक, जिसको हम समझते हैं, जिसको सी पैक कहते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर बात की जाती है तो इसमें सी पैक ही है जो पाकिस्तान जिससे जुड़ रहा है, जिसके जरिए से पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ता है। तो अब उसके मुकाबले में, सी पैक के मुकाबले में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में अमेरिका और उसके इत्तेहादी G7 ममालिक ने फैसला कर लिया है कि एक अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी बड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, BBC, अल जजीरा, इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के इदारे इस वक्त इस पर लगे हैं। और ये इतनी बड़ी खबर है कि आप सिर्फ नंबर से ही अंदाजा लगा लें। BBC जो कोट कर रहा है, BBC लिख रहा है 400 खरब डॉलर, 400 खरब डॉलर। जो मैंने हिसाब किताब लगाया है, अगर मैं गलत नहीं तो ये 40,000 अरब डॉलर बनते हैं। 40,000 अरब डॉलर का प्लान लेकर आ रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी G7 ममालिक। उन्होंने फैसला कर लिया है। सब अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है, अंदाजा लगाइए। और क्या है इसमें कि जी जिन ममालिक के साथ चीन मुआहिदा कर रहा है, हम उनको कहेंगे कि हम आपको एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं चीन से भी बेहतर। यानी जिन शराइत पर चीन कर्जे दे रहा है, या जितने मुनाफे पर दे रहा है, जिन शराइत पर भी दे रहा है, जितने साल के लिए दे रहा है, या जितना उस पर परसेंट वो इंटरेस्ट लेगा, जितने परसेंट, हम उससे बेहतर, हर लिहाज से उससे बेहतर आपको ऑफर कर रहे हैं। और इस बात पर जो बाइडेन ने मनवा लिया है। कहा यह जा रहा है, सब इदारे ये लिख रहे हैं कि ट्रंप जो कर रहे थे वो अकेले मुकाबला कर रहे थे चीन का, और अपने इत्तेहादियों को उन्होंने नाराज कर दिया था, दूर हो गए तो कहते थे अमेरिका फर्स्ट, तो लिहाजा हमने किसी और की परवाह नहीं करनी। और बहुत से उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए कि जनाब हमने नेटो मालिक की तरफ नहीं देखना, उनके साथ हाथ छोड़ो, हमें क्या फायदा, हम तो उनको फंड करते रहते हैं। लेकिन नहीं, बाइडेन आए हैं, उन्होंने ये G7 समिट किया है जिसमें दुनिया की बड़ी 7, आप यूं समझ लीजिए, मईशतें, माशी ममालिक, बड़े G7, ग्रेट 7, सबसे ताकतवर ममालिक जिनको कहा जाता है, वो मिलकर अब ये कह रहे हैं कि हम तरक्की पजीर ममालिक जो जिस तरह से जिनको ज़रूरत है, जहां चीन जाकर इन्वेस्ट कर रहा है, जाहिर है कि पाकिस्तान भी उनमें शामिल है तरक्की पजीर ममालिक में, उनको हम एक मुतबादिल दे रहे हैं कि इसको छोड़ो और हमें अपनाओ। अब ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, आप हैरान होंगे, शायद बहुत से लोग एतराज़ करें, कह रहे उसामा क्या बात कर रहे हो कि सी पैक के मुकाबले पर एक प्रोग्राम आ रहा है और आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, सी पैक का मुकाबला कैसे, वो हमारे लिए नुकसान नहीं। हुजूर देखिए, हर मुल्क अपना मफाद देखता है। हमने पहले भी ये किया है, हमें अब भी ये करना है, अपने मुल्क का मफाद देखना है। माजी को भूल जाएं कि जहां हम सिर्फ अमेरिका के साथ थे और हमने बाकी ममालिक को नाराज़ कर लिया था। अब ये नहीं है कि हम जनाब चीन के सिर्फ साथ हैं तो हम बाकी जनाब दुनिया से ही कट जाएं किसी भी लिहाज से। हमने अपना मफाद देखना है। पहले भी मुझे नेल्सन मंडेला की ये बात याद आ रही है, बड़ी अच्छी कोट की, जब उन्होंने कहा कि जी आप तो दुनिया में जो लोग दहशतगर्द हैं, और चाहे मोहम्मद कज़ाफ़ी हो, चाहे सद्दाम हुसैन और दीगर के नाम लिए, फिडेल कैस्ट्रो, आप इनके साथ बातचीत करते हैं, ये क्या? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को और अमेरिकी दानिशवरों को, थिंक टैंक्स को एक मसला है। वो कहते हैं जी जो हमारा अमेरिका का दुश्मन है उसको तुम दुश्मन बना लो, जो हमारा दोस्त है उसको दोस्त बना लो। तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका के दुश्मन ही सारी दुनिया के दुश्मन हो। तो बहरहाल मकसद ये है कहने का कि हमने अपना मफाद देखना है पाकिस्तान का। तो अब सोचिए कि आप ये देखें कि अमेरिका अगर हमें ऑफर करता है कि हम आपको सी पैक जिस तरह से है उससे भी आसान शराइत पर हम आपको दे रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हम चीन से कहेंगे जी हम सी पैक को रोल बैक कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, हम आपको ना कर्जे वापस करेंगे ना इन पर डेवलपमेंट्स करेंगे। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर जैसे ML1, अभी हाल ही में रेलवे का इतना बड़ा हादसा हुआ, कहा जाता है मेन लाइन 1 मंसूबा है कि जिसके लिए तकरीबन 6 से 9 अरब डॉलर चाहिए। वो किन शराइत पर होंगे वो एक मसला बना हुआ है, अभी तक चीज़ें फाइनल नहीं हो सकी, और अगर रेलवे को आगे ले जाना है तो वो लाजमी है। तो जो शराइत जिस तरह से पाकिस्तान चाह रहा है उस पर नहीं हो रहा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी बेहतर शराइत पर हमें इस मंसूबे की तरफ लेकर आते हैं, हमें मिलता है, तो हम उनसे ले लें? देखिए, इसी तरह से दुनिया में जितने हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो हम उनसे भी तो चल रहे हैं, उनके साथ भी चाइना के साथ साथ उनके साथ चल रहे हैं।
तो पाकिस्तान को अपना मफाद देखना है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने मफाद को देखते हुए बेहतर फैसला करे। कहे जी बिल्कुल ठीक है, हम मजीद डैम्स बनाना चाहते हैं, चाइना के साथ मिलकर हमने ये डैम्स बनाए। चाइना जिस हद तक हमारे साथ चल सकता था, सारा कुछ चाइना ने हमारे लिए तो नहीं रखा हुआ। अभी आप देख लीजिए, ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का मुआहिदा किया 25 साल के लिए चीन ने, 400 अरब डॉलर का। तो अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की तरफ तो उस तरह जाएंगे नहीं। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नए कोई डैम हम बना सकते हैं, हम और रेलवे के प्रोजेक्ट्स और कर सकते हैं। तो मेनली क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है जिसके मुकाबले पर यह लाया जा रहा है? क्योंकि चीन ने यह किया कि 14 ममालिक, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा चीन करने में कामयाब हो गया। जो अमेरिका करना चाहता था, अमेरिका वो नहीं कर सका। हाल ही में कुछ ही समय पहले चीन ने 14 मुल्कों के साथ मिलकर, ये 15 ममालिक जिसमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है चीन का फायदा है, दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा कर लिया। तो अमेरिका को नजर आ गया कि ये इसके साथ, हम चीन के साथ अकेला मुकाबला नहीं कर सकते, आगे कुछ जंगों के साथ नहीं करना हमने, आगे बढ़ना। जंग में तो दोनों मुल्क तबाह होंगे, किसी का ज्यादा किसी का कम नुकसान होगा। तो असल लड़ाई है इकोनॉमिक लड़ाई। पहले ही चीन पर कई पाबंदियां लगाई, बड़ा कुछ किया। अब जब ये वबा आई तो चीन बड़ा आगे बढ़ गया, उसने मुफ्त वैक्सीन और दीगर काम किए। तो इसके लिए भी हो रहा है, बल्कि अल जज़ीरा कह रहा है $1 बिलियन की, कहा है 1 अरब डॉलर की तो हम मुफ्त देंगे गरीब मुल्कों को वैक्सीन। तो आप उसी लिहाज से अंदाजा लगा लीजिए कि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर टक्कर देनी है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि 139 ममालिक अगर चीन ने जोड़ लिए हैं तो आप उनको ऑल्टरनेट देंगे। कोई आपने 139 ममालिक को अपने से दूर नहीं कर लेना, या ये चीन का साथ दे रहे हैं तो बस गए। अब उनको ये उससे बेहतर अगर देंगे 139 ममालिक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं, तो तभी ये चीन के साथ साथ इनकी तरफ ही देखेंगे। वरना तो वो ये कह रहे हैं कि जी वो चीन के होकर रह जाएंगे। एक तरह से जो ये कह रहे हैं, ये कहते हैं वो चीन के गुलाम बन जाएंगे, चीन के आगे बोल नहीं सकेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इसके मुकाबले पे ला रहे हैं बिल्ड बेटर वर्ल्ड, इसको नाम दिया जा रहा है। तो अब ये B3W भी इसको कह रहे हैं, और ये इसलिए इसको कह रहे हैं कि जनाब जैसे चीन जो कर रहा है वो दुनिया को बेहतर नहीं बना रहा, तो हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ये कर रहे हैं कि ये दुनिया बेहतर करें। उसके लिए हमने B3W लेकर आए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए के मुकाबले पर। तो यह है बिल्ड बैक, हाँ जी वही मैं ढूंढ रहा था एग्जैक्ट लफ्ज, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये 3 दफा बी है इसमें, तो इसलिए B3W इसको कहा जा रहा है। B3W का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के BRI के मुकाबले पे B3W, ये बाकायदा टर्म यूज की जा रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कि दुनिया भर में चीन कह रहा है कि जिस तरह सिल्क रूट होता था, हम उसके तहत चीनी कंपनियां, चीन करेगा ये कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा ताकि चीन की मसनूआत आसानी से दुनिया भर में जा सकें, वहां से आ सकें। इसके लिए वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। जिस तरह आप CPEC को देख रहे हैं, जिसको ज्यूल कहा जाता है, जी ताज कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, क्योंकि वो गवादर पोर्ट चीन को ये चाहिए, उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाकी ममालिक से ये है, ये पोर्ट है, और उससे वो अमेरिका का भी मुकाबला कर सकता है। उसको फिर साउथ चाइना सी की टेंशन उतनी नहीं रहेगी। बहरहाल तो इसमें है जी रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, रेलवे लिंक्स हैं, रेल के मंसूबे हैं, इसके साथ साथ तवानाई के मंसूबे हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी के हैं जिसमें फाइबर ऑप्टिक है, जिसमें 5G का इस्तेमाल है। तो इस लिहाज से इसमें कम्युनिकेशन का है बेसिकली। आप देख लीजिए, चाहे वो रोड से हो, रेल से हो, पोर्ट से हो, वो कम्युनिकेशन, और थ्रू नेट, इंटरनेट या IT कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें चाइना जोड़ना चाह रहा है, उसके लिए उसने ये शुरू किया। तो इसी तरह का जिसमें ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए G7 ममालिक जो अमेरिका के साथ मिल गए हैं। और ये BBC की जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है कि जी G7 सरबराह इजलास चीन के बढ़ते रसूख का मुकाबला करने के लिए आलमी रहनुमाओं का नए मंसूबे पर इत्तफाक। ये BBC ये कह रहा है कि जनाब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए इस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि हम चीन से बेहतर मंसूबा देंगे। कहीं कह रहे हैं कि जी बाइडेन चीन के खिलाफ इत्तेहाद के लिए मुतहरिक रहे, और अब वो इनको करीब ले आए हैं और ये फैसला कर लिया गया है। G7 ममालिक में कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसमें शामिल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, BBC कह रहा है कि इस शफाफ शराकत दारी बयान के मुताबिक इस शफाफ शराकत दारी में तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक $400 खरब की सरमायाकारी करेंगे। ठीक है जी, और उसमें कोविड से मुतासरा तरक्की पजीर दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे। BBC कोट कर रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर है कि यकीनन मेरा ख्याल है कि एक वीडियो इस पर काफ़ी नहीं है, लेकिन वीडियो पहले तवील हो गई। इंशाल्लाह
कोशिश होगी कि इस पर हम एक और वीडियो बनाएं, मज़ीद उसमें तफसील लेकर आएँ कि क्या क्या इसमें कहा जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।